नमस्कार, मैं अमित सिंह दवायर के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी को सबसे बड़ा कर सुधार बता रहे हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग इसका विरोध कर रहा है। हम व्यापारियों से जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं और वो किन कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। तो क्या कारण है आप जीएसटी का विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? जीएसटी का विरोध इसलिए कर रहे हैं जी, हमें पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, खाली छोटा व्यापार करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इससे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है, ना व्यापार कर सकेंगे। अब हमारे पास 5 नौकर काम कर रहे हैं, अगर हम काम छोड़ दें तो नौकर कहाँ जाएंगे। इसलिए हम तय दिल से इसका विरोध करते हैं। तो क्या परेशानी आ रही है जीएसटी लागू होने से? क्यों आपको काम करने में दिक्कत? जीएसटी लागू होने से मुनीम रखने पड़ेंगे, वो सीए रखने पड़ेंगे, कंप्यूटर रखने पड़ेंगे। हमारे पास वो सुविधा ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे। जी अच्छा, ठीक है। हम बाकी सारे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? गुरमुख सिंह जी। इस जीएसटी लगने से इसको ले लीजिए। जीएसटी लगने से व्यापारी को बहुत परेशानी है। 37 टन भरने भी गलती भी हर इंसान से हो सकती है। इन्होंने 5-5 साल का कराया है, ये भी गलत करा है। हम ये चाहते हैं जीएसटी खत्म होना चाहिए और लगे तो शुरू से लग जाए, एक पॉइंट पे 5 की बजाय 10 लग जाए, जो व्यापारी को तकलीफ नहीं हो। इससे सारा व्यापार खराब हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा और हर व्यापारी यही अकाउंट में ही लगा रहेगा। ग्राहक को कैसे माल बेचेगा? वो देखते ही रहेगा मेरा कहीं ये स्टॉक ना कम हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, इसी काम में लगा रहेगा। ये जीएसटी बहुत ही खतरनाक है और बहुत गलत है। जैसे सरकार का कहना है कि अब आपको एक ही बार कर देना होगा, 5 जगहों पे आपको कर देने की जरूरत नहीं है, तो ये काम तो आपकी आसानी के लिए हो रहा है। बिल्कुल गलत है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है व्यापारियों को। तो क्या सही बात क्या है, आप बताइए। सही बात ये जीएसटी खत्म होना चाहिए, जो पहले वाला कानून वही होना चाहिए। पहले वाला होना चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल गलत है। इससे तो महंगाई घटेगी, आप लोगों को फायदा। महंगाई बढ़ेगी, आदमी ज्यादा रखने पड़ेंगे, खर्चा ज्यादा होगा दुकानों पे। महंगाई तो बढ़ेगी, घटने का सवाल ही नहीं है। और दो काउंटर रखने पड़ेंगे और काम खत्म हो जाएगा। ये ठीक है। और जो हमारे का काम करते हैं, जो आरती व्यापारी का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि हम बिल बनवा ही नहीं सकते। सीधा बिल बनेगा, हमारा बिल ही नाम ही खत्म हो गया। हमारे कई भाई अर्थ का काम करते हैं, उनका धंधा ही खत्म हो गया। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। थैंक यू। जी हाँ, बताइए, आप अपना नाम बताइए, आप किस चीज़ का व्यापार करते हैं? और आपकी मेरा नाम रामकिशन शर्मा है, कपड़े का व्यापार करता हूँ करीब 50 साल से। सन 1956 में हमारे को जब आज़ादी मिली, सन 1947 के बाद, सन 1956 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने कपड़ा, चीनी और तंबाकू के ऊपर से टैक्स हटा दिया गया था और स्पष्ट विधान के अंदर ही लिखा गया था कि कपड़ा, चीनी और तंबाकू के ऊपर कभी कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे पूर्व जो जितने भी मंत्री थे उन्होंने इस चीज़ से टैक्स हटा दिया गया था, तो अब क्यों लगा रहे हैं? आदरणीय मोदी जी ने जब मनमोहन सिंह सरकार ने ये जीएसटी लाने का प्रस्ताव रखा था, तो इन्होंने पूरा विरोध किया था कि जीएसटी बर्बाद कर देगी देश को। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब तुम आबाद कर रहे हो जीएसटी लगा के? एफडीआई आई तब इन लोगों ने बर्बादी के आसार दिखाए थे कि बर्बाद कर देंगे हिंदुस्तान को। अब जो फिर जो एफडीआई इन्होंने स्वीकार करी। बीजेपी की सरकार का हम कोई विरोध नहीं करते। आदरणीय मोदी जी अच्छे आदमी हैं, हम सभी उनके समर्थक भी बैठे हैं, हम कोई आलोचना नहीं करे। लेकिन हमें जो व्यापारियों को अपनी तकलीफ है उसके लिए रोना रो रहे हैं। ये जीएसटी नहीं होनी चाहिए। छोटे व्यापारी जैसे जोधपुर से आए व्यापारी, इन्होंने बताया कि गांव देहात कस्बे के अंदर कोई जीएसटी नंबर ले ही नहीं पाएगा। अगर वो हमारे यहाँ माल लेने के लिए आएंगे तो हम उनको कहेंगे पहले जीएसटी नंबर दो भाई, फिर हम तुम्हें माल देंगे। उनके पास है नहीं तो हम कहें तुम जाओ घर। तो ये कहाँ का कानून है? ये इस प्रकार का कानून हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम सब व्यापारी इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमारे यहाँ जितना भी कपड़ा आता है, चाहे सूरत से आए, चाहे बम्बे से आए, कहीं से आए, ओपन बिल्टी आती हैं। वो बिल्टी कैसे बनेगी? बिना नाम की सेल्फ की बिल्टी वीवर बना के बेचता है। वो बिल्टी कैसे बनेगी? किसका जीएसटी नंबर वो डालेगा? यहाँ बिल्टी दलाल के पास आती है 500 का आटो की। दलाल आगे बेचता है और पीछे बता देता है कि मैंने इस आदमी को ये माल बेचा है। तो बिना जीएसटी की बिल्टी कैसे बनेगी? कैसे व्यापार चलेगा? अगर आज मेरे को 10,000 मीटर माल चाहिए तो मैं सूरत भागता हुआ जाऊँ जी, दो वहाँ से सूरत वाले यहाँ 500 गांठे इकट्ठी भेज देते हैं, यहाँ आ जाती है, जहाँ चाहिए दलाल से ले लो भाई, ला देते हैं, देव तैयार है। कहाँ से काम होगा बताइए आप? इसलिए सरकार जो भी चाहती है, चाहे 1 रुपया लगाए, चाहे 100 रुपया लगाए, फर्स्ट पॉइंट पे लगा दे। जैसे पहले लगता आ रहा है फर्स्ट पॉइंट पे लगाए, हमें कोई ना नहीं है। हमको टैक्स देने को तैयार है। थैंक यू।
एक जोधपुर से आए हुए हैं हमारे पास यहाँ पे व्यापारी, उनकी कुछ अपनी अलग तरह की समस्या थी। हम उनसे जानते हैं कि क्या समस्या थी उनकी। जी, आपका नाम क्या था? हरीश पुरोहित जी, उपाध्यक्ष श्री जोधपुर वस्त्र व्यवहार संघ, उपाध्यक्ष श्री राजस्थान कपड़ा व्यापार महासंघ जयपुर। आप जो जीएसटी के बारे में मुझे पूछ रहे हैं, कृषि के बाद रोजगार का सबसे बड़ा जरिया कपड़ा व्यापार है। आज उस कपड़े व्यापार के ऊपर जिस तरीके से जीएसटी के प्रावधान लागू किए गए हैं, देश की आज़ादी के बाद कभी भी कपड़े पर कोई तरह का टैक्स नहीं था। गाँव में छोटे व्यापारी है, न तो उनके पास इंटरनेट है, न कनेक्शन है, न उनके पास कंप्यूटर है, न वहाँ लाइट नहीं आती है, दिन में 8 घंटे लाइट बंद रहती है, वो आदमी अपना काम कैसे मैनेज करेगा। 70% व्यापारी गांव में रहते हैं, छोटे गांव खेड़े में लाइट का कनेक्शन तक नहीं है। वहाँ पे जीएसटी के माध्यम से वो कैसे तो अपने बिल जमा करेंगे, कैसे जीएसटी नंबर लेंगे। सरकार के पास खुद के पास कोई तरह की तैयारी पूरी नहीं है और वो व्यापारियों के बिना मतलब लाद रही है। व्यापारियों को टैक्स देने में कोई एतराज़ नहीं है, पर व्यापारियों को जीएसटी के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से टैक्स देने का पूरा विरोध करते हैं। अगर इस तरीके की व्यवस्था रही तो पूरा हिंदुस्तान कपड़े के व्यापारी, जो संख्या में 20 और 25 करोड़ के तक बताए जाते हैं, सब पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा, जीएसटीएन नेटवर्क के लिए सरकार ने 1000 केंद्र बनाए थे, क्या जोधपुर में ऐसा कोई केंद्र नहीं? अभी ये किताबों में होगा, अखबारों में होगा, न्यूज़पेपरों में होगा, कहीं भी कोई केंद्र नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। हम जानते हैं मंच से कि क्या व्यापारी भाइयों, हमारे बीच में श्री श्याम मुरारी जी मिश्रा, अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आप सबसे पहले उनका बहुत स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच में इस टाइम सिर्फ एक जीएसटी के ज्वलंत प्रसंग के ऊपर ही विचार विमर्श करने यहाँ आए। आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? जी, आपकी क्या 5 मांगे हैं जीएसटी को लेकर, क्या सरकार से चाहते हैं आप? आज की जो परिस्थिति है, क्या है सबसे बड़ा कारण क्या है? इस देश के अंदर क्या नागरिक स्वतंत्रता कोई चीज नहीं है? 5 आदमियों ने अपने आप मीटिंग करी, 28 स्टेट मिले, उनके वित्त मंत्री मिले, उन्होंने एक कानून बना दिया। जनता की क्या राय है, क्या जनता को दुख है, नहीं है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाल लिया, क्या वही फाइनल निष्कर्ष है? क्या उनको मालूम है? जब ये मेरे से पूर्ववर्ती एक भाई ने कहा, ये कपड़े का व्यापार जो एक 500 साल से भी ज्यादा पुराना व्यापार है, इसकी अपनी एक अलग टर्मोलॉजी है, केमिकल व्यापार की अलग टर्मोलॉजी है। इन्होंने एक ऐसा सर्वव्यापी नियम बना दिया कि हर एक चीज पे वो लागू है। 25 से 30 करोड़ आदमी इस देश के अंदर कपड़े से रोजगार पाता है, और हमारे आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास, अगर वो 30 करोड़ आदमियों को माइनस करके इस देश का विकास करना चाहते हैं तो हम उनके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। 30 करोड़ आदमी बर्बाद हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। तो अभी क्या चाहते हैं आप? मतलब जीएसटी जो 30 तारीख, अच्छा, उसके अलावा कपड़े वालों को सिर्फ 27 दिन दिए हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बाकी सब ट्रेड को 3 से 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने दिए। क्या 27 दिन के अंदर आप कोई भी कार्य ऐसा है जो आप कर सकते हैं? जीएसटी तो जैसे भारत सरकार इसका आयोजन कर रही है 30 जून को राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में, हमें इस राष्ट्रीय महोत्सव में हिस्सेदार बनाने के लिए 27 दिन दिए। अगर मान लो इनको करना भी है, कपड़े की जो ट्रेडिंग बॉडी है, ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एसोसिएशन है, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करें। इसका कोई रास्ता वो निकालना चाहते हैं तो हम भी रास्ता निकालना चाहते हैं। हम भी कोई सरकार विरोधी नहीं है, किसी टैक्स के विरोधी नहीं है, हम सरकार के विरोधी बिल्कुल भी कतई ना थे ना है, परंतु 27 दिन is not the suitable period for any tax implementation, any tax implementation. सबसे बड़ा विरोध तो हमारा 27 दिन का है, और जीएसटी का विरोध हमारा आज की जो हमारी पोजीशन है, जब 56 से लेकर आज तक कोई टैक्स लगा ही नहीं, तो अचानक कोई बातचीत करे बिना, नहीं तो मोदी जी तो हर जनसभा में सबसे राय ले लेके काम करते हैं, हमारी कोई राय की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सिर्फ जो भी उनकी 30 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने निर्णय लिया और वो कह दिया 30 करोड़ जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। मेरे ख्याल से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं, हम भारत के बहुत अपने आप को जिम्मेवार नागरिक मानते हैं, परंतु हमारे से विचार विमर्श करके अगर वो करें, हमें बहुत खुशी होगी।
सरकार का कहना है कि उसने बहुत पर्याप्त तैयारी की है, उस सारे नेटवर्क्स को, मतलब 1000 केंद्र खोले हैं जीएसटीएन के लिए, जहां पे जाएं आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आप सारी चीज़ों को समझें। सरकार ने इसकी व्यवस्था भी की है। इसके बाद फिर ये शिकायत क्यों है कि सरकार ने आपसे बात नहीं किया, समझाया? सरकार का डेटा है 3 जून को इन्होंने अनाउंस किया है कपड़े पे टैक्स। ये सरकार की डेट है, मेरी डेट नहीं है। तो 27 दिन ही दिए उन्होंने। अब 27 दिन में वो 1000 के कितने भी हजार खोल दें, 27 दिन में तो फुलफिल हो नहीं सकते। आप एक बार समझिए, कहां से फुलफिल होंगे 27 दिन में? हम भी अभी आपसे यही तो कहा, हमें टाइम दीजिए, बैठ के हमारे से विचार विमर्श करिए, रास्ता निकलेगा। हम कोई सरकार विरोधी या किसी देश विरोधी थोड़ी ना है। कोर्ट में भी कोई केस होता है, उसमें भी डेट मिलती है हमें। डेट का 27 दिन दिए कुल, उसमें हम तैयारी भी कर लें। और वो कम्युनिटीज में तैयारी करें जिसके ऊपर पहले किसी भी प्रकार के कानून को था ही नहीं। एक इनकम टैक्स का लॉ हमारे पर लागू था बस, और कोई लागू था ही नहीं। उनके लिए सरलीकरण हुआ ना, जिनको एक्साइज, वैट, ऑक्ट्राई, कई टैक्स देने पड़ते थे। हमारे पास कोई टैक्स था ही नहीं, तो हमारे लिए सरलीकरण कहाँ हुआ? हमारे लिए तो जटिलकरण हो गया इसका। चाहे हमें एक टैक्स भी देना पड़ेगा, हमारे पास एक था भी नहीं ना। अभी 27 दिन हमारा मेन जोर 27 दिन पे, इसलिए हम जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। सरकार इसको एक बार कपड़े वैसे पोस्टपोन कर ले, हमारे साथ बैठ के विचार विमर्श करे, डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र के अंदर विचार विमर्श से सब रास्ते निकल जाते हैं, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। आप बताएं हमें क्या परेशानी है, क्या मांग है? हमें लोकसभा का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, पर मैं पहले व्यापारी हूँ और तब राजनीतिज्ञ हूँ। अगर व्यापारी की तकलीफ होगी तो हमें बोलना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आज भी हूँ और मेरे खून में भारतीय जनता पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, पर जो जीएसटी बनाया गया है और जिस जीएसटी की घोषणा माननीय मोदी जी ने पहले की थी, वो जीएसटी आज नहीं आया है। ये जीएसटी का कानून आज फिर तो हमें भैया ना होता है। और अब अगर वो अपनी जीत पर, सुन लीजिए, वो कहते हैं कपड़े पर क्यों न लगे। उनका ये है कि कपड़े पर क्यों न लगे। अब उनको मैं क्यों बताऊं कि क्यों न लगे? क्योंकि वो अभी बड़े वकील हैं, कभी उन्होंने झोपड़ी की जिंदगी नहीं देखी है। अगर उन्होंने झोपड़ी की जिंदगी देखी होती तो कपड़े पर टैक्स न लगाते। से तो जीएसटी लागू कर देंगे वो, तो अब व्यापारी वर्ग क्या करेगा? कपड़े, खासकर कपड़े का व्यापारी वर्ग। चलिए, हम कपड़े की व्यापारी की बात नहीं करते हैं। 23 तारीख को हमारे पूरे भारतवर्ष की, मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। मैंने पूरे देश के व्यापारियों की एक बैठक बुलाई है 23 तारीख को, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बड़े वाले हॉल में है, एनेक्सी हॉल में है। उसमें हमारा जो व्यापारी कहेगा वही मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने